यहीं पे तो आप अहले सुन्नत जो हैं वो किलो काल करते हैं कि भाई ये हक़ पे हैं, बाकी ख़ता इज्तिहादी। अच्छा, ख़ता मानते हैं फिर उसको इज्तिहाद की तरफ ले जाते हैं। आप हज़रत मुआविया की ख़ता इज्तिहादी को नहीं मानते। हज़रत अबू बकर और इनके जो मामलात थे, हज़रत ज़हरा के मामलात थे, उनकी ख़ता इज्तिहादी थी या वो बातिल पे थे? इस पर मैंने तफसीली गुफ्तगू की है कि सैयदा का जो मौक़िफ़ है उसमें सैयदा हक़ पर है और हज़रत अबू बकर ख़ता पर है। देखें, सैयदा का जो मौक़िफ़ है उसमें सैयदा हक़ पर है और हज़रत अबू बकर ख़ता पर है। देखें, फिर ख़ता वाला लफ्ज़ लिया है, कौन सी ख़ता? आप हक़ के मुकाबले में बातिल क्यों नहीं कहते? देखिए, मुझे कुरान मजीद से दिखा दें कि हक़ के मुकाबले में कहीं ख़ता को इस्तेमाल किया गया हो, या कोई दिखा दें कि हक़ के मुकाबले में ख़ता हो गया। देखें, ख़ता मतलब वो दुरुस्त नहीं है ना, यहाँ पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस पर तो मेरे 3-4 लेक्चर मौजूद है फ़दक के ऊपर। जी देखें, और उसको आप मुबहम है, नहीं मुबहम नहीं, लोगों के कमेंट्स आप पढ़ें जाकर। अभी बिल्कुल वाज़ेह है, देखिए बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह बात है कि मैंने ये कहा है कि अगर आप जिस तरह आपने बाज़ अहले सुन्नत की उलमा का हवाला दिया कि वो सैयदा ज़हरा को ख़ता पे कहते हैं, तो वहाँ मैंने एक सवाल उठाया कि आप तो कहते हैं कि भाई सहाबी ख़ता नहीं कर सकता है, सहाबा से ख़ता नहीं होती है, सहाबा की जानिब नहीं, सहाबा की जानिब ख़ता का लफ्ज़ मंसूब नहीं करते, मंसूब नहीं किया जा सकता। तो जब मंसूब नहीं करते तो कम अज़ कम आप सैयदा को सहाबिया तो मानते हुए ना मंसूब करें, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पे मंसूब किया और आपके अंदर आप मुनाफिक नहीं बने इस तौर पर कि आपने सैयदा को ख़ता की जानिब मंसूब किया। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इस फ़दक के मामले के अंदर सैयदा हक़ पर हैं और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वो ख़ता के ऊपर हैं यहाँ पर, तो मैं कैसे आप मुझे सुन्नियत से बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, बात आपकी बिल्कुल यहाँ पर हक़ बजानिब है कि यहाँ पर एक हक़ है और एक हक़ नहीं है, एक सही बात है और एक सही बात नहीं है। तो यहाँ मिसाल के तौर पर नहीं, एहतियात से काम नहीं, मैंने बिल्कुल वाज़ेह बात की हुई है कि सैयदा ने कुरान की आयत पेश की है और वहाँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत पेश की है। और ये हमारा ही उसूल है कि जहाँ कुरान और रिवायत टकरा जाए तो वहाँ हम कुरान को तरजीह और मुक़द्दम रखते हैं। आप अहले सुन्नत के उसूल नहीं है? नहीं, अहले सुन्नत का उसूल नहीं है, अहनाफ का है नहीं। अहनाफ का मैं आपको दस्यो एक हवाला आप पेश खिदमत करें मोमिनीन के सामने, नाजरीन के सामने। असली अहले सुन्नत का ये उसूल नहीं है, मशहूर है अपनी जगह पे। मैं अभी आपके सामने कहते तो अभी यहीं पे खोल लेता हूँ, कितने हवाले रखता हूँ आपके सामने। उलमाए अहले सुन्नत का इजमाई मौक़िफ़ है कि वो कुरान और हदीस के दरमियान तारुज़ की सूरत में कुरान को मुक़द्दम करें, ऐसा नहीं। मैं अहनाफ की बात कर रहा हूँ, अहनाफ का पेश करें। चले आप अभी एट ए टाइम नहीं, लेकिन आप किसी वीडियो में हमारे यही नाजरीन के लिए आप इसी मौके पे कि आया कुरान और हदीस के दरमियान जब तारुज़ हो जाए तो हमारे उसूल और ज़वाबित में यह है कि कुरान को मुक़द्दम किया जाएगा, नहीं है। ये मैं अभी कह रहा हूँ, आपने अपना दावा रखा, तो इंशाअल्लाह मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान मजीद में है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कि कुरान में जो आपको आसानी हो आप कुरान में से उसको पढ़ा करें, ठीक है। तो ये कुरान का एक फ़र्ज़ है कि आप नमाज के अंदर इतनी मिक़दार में से कुरान का हिस्सा पढ़ेंगे कि जो जिस पर कुरान का इतलाक़ हो सके कि आपने कुरान की कोई सूरत पढ़ी है। सही। अब ये हमारे नज़दीक फ़र्ज़ है, लेकिन अगर एक रिवायत है वो ये कहती है कि अगर किसी शख्स ने फ़ातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी, ला सलात इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब। तो अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि एक रिवायत और कुरान मजीद की आयत बिल्कुल आपस में तारुज़ आ गया, सही। हम किसे लेंगे? तो हमारे अहनाफ का उसूल ये है कि हम ये कहते हैं कि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान ये फ़र्ज़ है और ला सलात इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब ये फ़र्ज़ नहीं है। तारुज़ आ गया ना, तो हम इस तौर पर लेते हैं ये हमारी बुनियादी किताब और हमारे जो आम जो उसूल की किताबें हैं उसमें जो पढ़ने वाला है उसूल शाशी नूरुल अनवार वो अच्छी तरह जानता है, तालिब इल्म भी, कि कुरान और आयत अगर टकरा जाती है तो हम जब तारुज़ हो जाता है तो हम वहाँ कुरान पर अमल कर तदबीक देते हैं, अव्वलन तदबीक देते हैं। अगर तदबीक ना हो वहाँ पर तो फिर हम क्या करते हैं, हम कुरान की आयत को लेते हैं और रिवायत को छोड़ देते हैं। सही। ये हमारे यहाँ बिल्कुल बेगुबार किस्म का उसूल है, वाज़ेह उसूल है। हाँ, ये कि बात के अंदर जो हमारे मुताखिरीन हैं उन लोगों ने जगह जगह पर इसकी खिलाफ वर्जी की है, लेकिन हकीकत ये है कि कुरान की आयत हमारे लिए मुक़द्दम है। मैं इसकी एक और मिसाल दे दूँ, जो खिलाफ वर्जी करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कहते हैं कि जिसने अपना दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दो। खुद शिया भी इसको मानते हैं कि जिसने दीन बदल दिया उसको कत्ल कर देना चाहिए। इर्तिदाद की सज़ा फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर भी यह है कि उसको कत्ल करना चाहिए, मुर्तद की सज़ा। इस मामले में सुन्नी शिया दोनों एक हैं। सही। हालांकि कुरान मजीद ने एक शख्स को रिलीजन की आज़ादी दी है कि वो अपने चूज़ कर सकता है कि मेरा जो मज़हब है मैं उसको इख्तियार करूँ, मुझ पर किसी की ज़बरदस्ती नहीं। कुरान मजीद सूरह यूनुस की आयत है, सही। वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीअन अफ़ा अंत तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन। क्या आप लोगों, अगर आपका रब चाहे तो सारे के सारे लोग हैं वो मोमिन हो जाएं, क्या ए रसूल आप लोगों पर ज़बरदस्ती करेंगे कि लोग ईमान ले आए? सही। तो ये आयत बता रही है कि आप किसी पर मज़हब के मामले में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बुखारी की रिवायत ये कहती है कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि जिसने
कुछ लोग कबाइल वो मुर्तद हो गए और उनको फिर सज़ा दी। तो अब ऐसे मौके पर अब आप देखें ना, एक तरफ कुरान की आयत ये कहती है कि आपको रिलीजन की आज़ादी है, रिवायत ये कहती है कि आपको किसी इंसान ने बदल दिया तो उसको कत्ल करना चाहिए। तो अब हमें किस बात को लेना चाहिए? कुरान मजीद की आयत को लेना चाहिए ना। तो यही मेरा मौक़िफ़ है कि जहाँ पर हम कुरान की आयत और रिवायत टकरा जाए वहाँ पर आप कुरान मजीद को लेंगे। चलें अभी, क्योंकि और यही चीज़ सैयदा ज़हरा के मामले के अंदर भी हमें अप्लाई करनी चाहिए। दियानत का तकाज़ा ये है जो कि हमारे लोगों ने नहीं किया। हमारे शियों के यहाँ तो ये मुसल्लम है, अलबत्ता आप अहले सुन्नत के यहाँ बहुत ही शाज़ व नादिर इसके ऊपर अक़वाल मिलते हैं। ये अपनी जगह क्या पर चीज़? यही कुरान के मुकाबले वाली जो मैंने बात की, इसके ऊपर हवाला जात अपनी जगह पर इंशाल्लाह पेश करेंगे कि ऐसी बात आपके यहाँ नहीं पाई जाती। मशहूर मैंने कहा ना कि बाज़ लोगों ने इसको जो है ना अलग तरीके से बयान किया। चलें वो इंशाल्लाह बयान करेंगे उसको। तो अब यहाँ पर आप देखें, ख़ुद आप मान रहे हैं इस चीज़ को कि हज़रत अबू बकर जो हैं वो ख़ता पे थे, और इसी तरह खिलाफत के मामले में कौन हक़ पे था? खिलाफत के मामले में इमाम अली का फरमान हमारे लिए हक़ है। सही, इमाम अली ने बुखारी की रिवायत में फरमाया कि ये हमारा हक़ है, हक़ है। हम रसूलुल्लाह के साथ क़राबत की वजह से इसे अपना हक़ समझते हैं। सही बुखारी की रिवायत नंबर 4240 और 241। इमाम ये कहते हैं कि ये हम रसूलुल्लाह से क़राबत की वजह से इसे हम सबसे ज़्यादा हक़ पे समझते हैं कि ये हमारा हक़ है। तो बस आप लेकिन मानते हैं इमाम अली को? देखें, लेकिन ए अबू बकर आपने इसे हमसे आपने और हमसे मशवरा नहीं किया और हमसे ये ज़बरदस्ती ले लिया। ठीक है, इस्तिबदाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं ज़बरदस्ती का इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि फिर लोग कहते हैं ये शायद मैंने अपना तर्जमा किया। सही है। तो इनको चाहिए कि फिर जो तर्जमा किए हुए हैं सलफ़ी उलमा ने किए हैं वो देख लें यहाँ पर कि उन्होंने क्या तर्जमा किया है। तो इसमें इमाम अली का मौक़िफ़ क्या है? क्या है? इमाम कहते हैं हमारा हक़ है। सही है। जब इमाम अली ने कह दिया हमारा हक़ है तो फिर मैं कौन होता हूँ मैं कहने वाला कि नहीं इमाम का हक़ नहीं किसी और का हक़ है। सही। अब उसके बाद ये पूरी रिवायत है कि इमाम ने आगे बयात कर ली, बहरहाल बुखारी की रिवायत है। तो मैं जहाँ पर इमाम अली का जो मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ को हक़ मानता हूँ कि ये सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम का हक़ है। इमाम ने उस मौके पर इसका इजहार किया। हज़रत अबू बकर ने वहाँ पर एक तवील गुफ्तगू की कि ये क्यों हमने फिर ये पहल कर ली, क्या वजह है, और इमाम ने फिर उसके ऊपर क्या अपनी राय दी, और फिर ज़िंदगी भर इमाम का अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इनके साथ क्या मामला रहा है। तो ये बुखारी की रिवायत से मैंने आपको बताया जो इमाम का मौक़िफ़ है मेरा सेम बिल्कुल उसी पर। तो आपने कहा कि वो बुखारी की रिवायत में आगे के बैत कर ली थी, रिज़ान की थी या मुकरहन की थी? बुखारी की इस रिवायत से मालूम तो होता है कि रिज़ान की थी। बुखारी की रिवायत से मालूम होता है कि रिज़ा के साथ नहीं की थी। आप बताएं कौन सी रिवायत से? उसमें है कि जब तक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़िंदा थी। हाँ, ये इसी रिवायत का 41 की आखिरी तो हिस्सा ये कैसे दलालत करता है रिज़ा के? नहीं, इसमें ये तो नहीं है ना कि उनके ऊपर कोई जबर किया गया। ये है कि उन्होंने बुलाया, टाइम दिया कि भाई आप आ जाएं वहाँ पर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और जब सैयदा का विसाल हो गया, देखें ना, इसमें अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़ुहरी की ये जो रिवायत है वो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर को ख़बर भी नहीं दी और सैयदा का विसाल हो गया और जनाजा भी इमाम अली ने पढ़ाया और रात को पढ़ाया। तो यानी इतना सच तो बुखारी ने लिखा है ना। यानी इस रिवायत को उन नासबियों के लिए और वो लोग के जो इमाम का ये हक़ भी नहीं मानते हैं। इसीलिए आप देख लें सोशल मीडिया के ऊपर कितनी कोशिश हो रही है इस रिवायत के मुकाबले में, बैहक़ी और फ़लाँ फ़लाँ मुस्तदरक की रिवायत लेकर आते हैं, हालांकि बुखारी के मुकाबले में कोई और रिवायत बनती ही नहीं है। सही। बुखारी ये कह रहे हैं कि जनाब जनाजा इमाम अली ने पढ़ाया। अब अगर 100 दफ़ा कोई सुन्नी मौलवी अपने आप को कहने वाला वोट के खड़ा हो, क्या मैं एक सुन्नी के एतबार से मुझे ये कहना उसकी बात माननी चाहिए या बुखारी की बात माननी चाहिए? 1000 साल से तो हमें ये बताया जा रहा है ना कि बुखारी अस्सहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सही अल बुखारी। तो आज अगर मौलवी साहब कहें नहीं बुखारी की रिवायत साइड पे करो और वो जो बैहक़ी वाली रिवायत है वो ज़्यादा काबिल कबूल है, तो हमें किस बात को लेना चाहिए? ये तो हमें सोचना चाहिए ना कि हम बुखारी की रिवायत को ज़्यादा मुकद्दम मानेंगे। मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है, मैं वहाँ से नहीं जा रहा, साइड पे अभी कहीं पे। आप चले गए जनाब ज़हरा के विसाल की तरफ। नहीं, मैं आपको बुखारी की दियानत बता रहा हूँ। बुखारी की दियानत मान ली आपकी, इसी रिवायत से आप इस्तदलाल कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि वो हमें बताएं। मैं बेउनवाने शिया जानना चाहता हूँ कि एक सुन्नी का एतदाल पर रहते हुए क्या मौक़िफ़ है। हाँ। रिवायत ये कहती है, आपने कहा रिज़ा के साथ, ठीक है, दोस्तान बैठे हैं सुन रहे हैं। रिवायत ये कहती है आपके बकौल के, आपने कहा रिवायत से हट के आपका मौक़िफ़, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन ने राज़ी हंसी खुशी बैत कर ली थी बाद 6 अशहुर, 6 महीने बाद। तो उसी रिवायत में है कि जब तक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़िंदा थी, अमीरुल मोमिनीन की एक आबरू थी लोगों के नज़दीक। तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद अमीरुल मोमिनीन बैत कर रहे हैं, तो वो आबरू जो लोगों के नज़दीक थी, लोग कौन थे? सहाबा थे। अब वो आबरू कैसे बदल गई? उस आबरू को आप किस तरफ ले जाएंगे कि फिर अमीरुल मोमिनीन बैत कर लेते हैं? तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि राज़ी थे वो?
नहीं देखें, लोगों ने जब सकीफ़ा में बैत कर ली ना और मामला एक तौर पर पूरा हो गया, तो वही जो इजमाए उम्मत वाली बात आ जाती है। उन्होंने कहा कि भाई अब मामला ये हो गया है कि अबू बकर और खलीफा बन गए हैं, तो इमाम अली क्यों बैत नहीं कर रहे हैं। इमाम ने यहाँ पर बड़ी जुर्रत के साथ, वजाहत के साथ, बग़ैर किसी तकिया करते हुए बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान की ये हमारा हक़ है। सही। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज अगर एक हुक्मरान मुंतखब हो जाता है और सारी रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, सारी जो क़ुव्वत और ताकत है, अस्करिया वगैरह वगैरह सारी उसके मातहत हो जाती है, और दूसरा शख्स उठ के खड़ा होता है, वो ये कहता है कि भाई ये हक़ इसका नहीं है, मेरा हक़ है। अंदाज़ा है आपको कितनी बड़ी बात है ये बात कौन कर सकता है? ये बात वही कर सकता है कि जो अपने आप को इसका मनसब का हकदार समझता होगा। सही है कि भाई ये मेरा हक़ है, ये इस शख्स का हक़ नहीं है। इमाम ने उसी तरीके से उस मौके पर यह कहा कि ये मेरा हक़ है। सही है, मान लिया। ठीक है, यानी इसमें इमाम ने कोई बात, कोई लगी लिपटी नहीं थी, बिल्कुल वाज़ेह कहा भाई हमारा हक़ है, हमसे लिया गया। सही है। तो वाज़ेह बात है, मैं इमाम की इस बात को कैसे, बुखारी की होने की वजह, देखिए अगर ये किसी दूसरी किताबों में होती ना, मिसाल के तौर पर इब्न हिब्बान में होती, हालांकि वो भी सही है, या बाज़ार में होती, या मुस्नद अहमद के बिल्कुल किसी ज़ईफ़ रावी से होती, बुखारी के अंदर है, ज़ोहरी से है, और ज़ोहरी भी फिर अहले सुन्नत का पसंदीदा रावी है, सनद भी बिल्कुल सही रिवायत, सही सनद से है, तो मुझे फिर इसको मानना क्यों नहीं? मैं मानूंगा, तो मैं मानूंगा ना इसको कि इमाम कह रहे हैं कि भाई हमारा हक़ है। तो इसमें अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कोई किसी चीज़ को छुपाया नहीं है। फिर जो लोग वहाँ पर पीछे, उनका ये अल्फाज ही मौजूद हैं कि लोगों के चेहरे फिरे हुए देखता हूँ। हकीकत है कि ये बुखारी के जो जिस तरह बुखारी ने ये रिवायत पेश की है, यहाँ पर लोगों का मामला नहीं रहा था इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ। सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम के हयात में जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को जो जिस तरह लोग देखते थे, तो उससे यही मालूम होता है कि वो मकाम अलग था, एक उस वजह से एक इज़्ज़त और मकाम मर्तबा दिया जाता था। इसमें कहीं से ये नहीं मालूम होता है कि ज़बरदस्ती बैत ली गई।